सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस एंड वी आर बैक विद क्रेजी फुटबॉल न्यूज। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना। दोनों की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी क्या है। दोनों ला लीगा क्लब्स हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और रियल मैड्रिड तो खैर उसकी बात ही अभी फिलहाल करना, उनका तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन हम स्पेशली बार्सा और एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी न्यूज है ट्रांसफर मार्केट के अंदर वो ये है कि जूलियन अल्वारेज टू एथलेटिको मैड्रिड इज ऑलमोस्ट डन। समझ लें हेर वी हो गया है। मैनचेस्टर सिटी ने 75 मिलियन फिक्स्ड प्लस 20 मिलियन एड ऑन्स 95 मिलियन यूरोज के अंदर ये डील एक्सेप्ट कर ली है। एंड जूलियन अल्वारेज विल मोस्ट लाइकली बी अ एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर। आई नो आप लोगों को दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा कि भाई रियल मैड्रिड तो ऑलरेडी 100 मिलियन फेंक रही है, अब एथलेटिको मैड्रिड भी 100 मिलियन फेंक रही है और बारसा सिर्फ बातें फेंक रही है। ठीक है, खैर उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं। यार वी हैव टू टॉक अबाउट एथलेटिको मैड्रिड। भाई दे आर वेरी स्मार्ट इन द ट्रांसफर विंडो। जूनियर देखें, सक्सेस मिलना ना मिलना बात की बात है, बट दे आर डूइंग द थिंग्स द राइट वे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली ट्रांसफर विंडो पे आप ला लीगा या टाइटल्स नहीं जीतते, ठीक है, दैट इज ट्रू, लेकिन दे आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। उन्होंने जूलियन अल्वारेज को साइन कर लिया है, गैलेगर को उन्होंने साइन कर लिया है, नॉर्मैंड को उन्होंने साइन कर लिया, सॉरलोथ को उन्होंने साइन कर लिया, उसके ऊपर जूलियन अल्वारेज वो साइन कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब अभी न्यूज है कि दे विल नेक्स्ट गो आफ्टर जूलियन अल्वारेज, दे विल गो फॉर एमरिक लपोर्ट आल्सो। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी और दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ टीम। वो देखें, उनको पता चल गया है कि भाई अब रीबिल्ड फेज है और अब हम रीबिल्ड फेज के अंदर जा रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने बहुत से प्लेयर्स को ऑफलोड करने की भी सक्सेसफुल कोशिश कर ली है और कुछ के ऊपर वो कर रहे हैं। अब अम, इस डील के ऊपर बात करते हैं, क्या सिटी के लिए इट मेक सेंस? यार उनके पास अर्लिंग हालैंड ऑलरेडी है, ठीक है, दे विल गो फॉर सम अदर प्लेयर। उन्होंने आई थिंक 25-30 मिलियन में जूलियन अल्वारेज लिया था, अब 100 मिलियन के करीब उनको जूलियन अल्वारेज का मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड डील फॉर मैनचेस्टर सिटी। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सिटी हैज रिप्ड अपार्ट एथलेटिको मैड्रिड। भाई जूलियन अल्वारेज इज अ प्रूवन प्लेयर, ठीक है, वो चले ना चले, बट एज ऑफ नाउ इज अ प्रूवन प्लेयर। इज अ वर्ल्ड कप विनर, इज अ कोपा अमेरिका विनर, इज अ प्रीमियर लीग विनर। समझ रहे हो ना मेरी बात? इज अ चैंपियंस लीग विनर, इज अ प्रूवन प्लेयर, इज अ प्रूवन गोल स्कोरर। आजकल की मार्केट में जहां पे एंट्री 100 मिलियन की है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर एथलेटिको मैड्रिड 95-70, याद रखें 75 फिक्स्ड है, बाकी एड ऑन्स है, 95 ही कंसीडर कर लेता हूं। अगर एथलेटिको मैड्रिड को जूनियर अल्वारेज 95 में मिलता है, वो चलता है या नहीं चलता, इट्स अ वेरी गुड डील फॉर एथलेटिको मैड्रिड। एट द सेम टाइम सिटी के लिए बहुत अच्छी डील है। तो मेरे नहीं समझ लगता कि ये कहां से सिटी फैंस कह रही हैं कि वी हैव ripped apart Atletico Madrid. No, it is not like that. I think it's a very good business for Manchester City. Atletico Madrid को प्लेयर चाहिए था, आप जूलियन अल्वारेज को प्लेइंग टाइम मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट बार्सिलोना? मैं ना नॉर्मली इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं करता, लेकिन मैं ये लाजमी बोलना चाहता हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि भौसड़ी के अब तो सच बोल दे कि पैसे नहीं हैं। एथलेटिको मैड्रिड भी ला लीगा में है ना, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब तो सच बोल दो कि आपके पास पैसा नहीं है। 3 साल से एक ही चूरन बेची जा रहे हो, एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे आपने बारसा फैंस को लगाया हुआ है। भाई सच बोलो, जो चाबी के मुंह से निकल गया था। अब मैं बात सिर्फ ट्रांसफर विंडो की कर रहा हूं। हो सकता है बारसा एथलेटिको मैड्रिड से अच्छा करे सीजन के अंदर, ठीक है, वो बात की बात है। मैं सिर्फ ट्रांसफर मार्केट की बात कर रहा हूं कि आप सच नहीं बोलते। आप बता ही नहीं रहे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है आपके पास पैसे, लीवर्स पुल कर रहे हैं। पिछले सीजन आपके जो हालात है, इस सीजन जो आपके हालात है। निको विलियम्स एज पर रिपोर्ट्स, जो काफी रिलायबल सोर्सेज है, और उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीजन एथलेटिक क्लब के जो टीवी चैनल के ऊपर निको विलियम्स ने खत्म कहानी। मैं आपको इतने अरसे से ये बात बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं हम अब डेनी ओल्मो के लिए पागल हुए फिर रहे, क्योंकि पता चल गया बारसा को अंदर से कि निको विलियम्स जो है वो नहीं आ रहे बार्सिलोना। सो निको विलियम्स विल मोस्ट लाइकली बी स्टेइंग। इट्स नॉट, देखिए निको विलियम्स पे आपने ट्राई की, सब कुछ किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट भेजा, रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने के लिए आप तैयार थे, सब कुछ मैं मान लेता हूं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट किधर थी? ठीक है, अगर निको विलियम्स नहीं तो कौन? क्या आपने लुइस डियाज के ऊपर जरा सी भी कोशिश की, या फिर आपने किसी भी और प्लेयर के ऊपर जरा सी भी कोशिश की? निको विलियम्स नहीं तो आप डेनी ओल्मो। ठीक है भाई, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ गुस्सा इस चीज के ऊपर है कि भाई निको विलियम्स आपने रुकना ही था, तो महीने से आप क्या चूरन बेच रहे हो बारसा को?
ठीक है, रुक जाते आप पहले ही। तो ये मुझे तो ये नहीं है कि वो रुक रहा है, मुझे ये उससे सिर्फ शिकवा है कि वो 1-1.5 महीने लटका के एथलेटिक क्लब में रुक रहा है। ठीक है, खैर जो भी है, बारसा की मैनेजमेंट क्या कर रही है? बारसा की मैनेजमेंट मुंह उठा के डेको पहुंच गई, अब डेनी ओल्मो के एजेंट से मिलने, और तीसरी बिड बारसा करेगी। उधर 75 मिलियन के अंदर एथलेटिको मैड्रिड जूलियन अल्वारेज को ले रही है, हम 60 मिलियन के अंदर जो है वो डेनी ओल्मो को लेंगे। वो प्लेयर जो कि मैं कह कह के थक चुका हूं, हमें नहीं है रिक्वायर्ड। फरमीन लोपस क्या झक मार रहा है अब? क्या पेड्री, गुंडोगॉन, ये सारे गावी जो है वो झक मारेंगे उस पोजीशन के ऊपर? रफीनिया भी आपके पास है जो कि वहां पे अगर अगर लमीन यमाल खेलते हैं राइट साइड पे तो लेफ्ट इंटीरियर पोजीशन के ऊपर वही आएंगे जहां पे आप डेनी ओल्मो को के लिए खरीद रहे हैं। तो क्या क्या या तो डेनी ओल्मो झक मारेंगे आके 60 मिलियन के अंदर, या फिर ये सारे बाकी प्लेयर जो है वो झक मारेंगे डेनी ओल्मो के आने के बाद। कहां है डीएम, कहां है लेफ्ट विंगर, कोई किसी को पता ही नहीं है। क्या स्ट्रेटेजी है बारसा की? मुंह उठाते हैं जाके, जिस एजेंट्स के साथ या जिस प्लेयर के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मुंह उठा के उसको लेने चले जाते हैं। जाओ फिलिक्स के साथ भी यही हुआ था, ना कुछ ताल्लुक, ना चाबी को चाहिए था, एंड के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं बची थी। जो जी अच्छे ताल्लुकात हैं जॉर्ज मेंटेस के साथ, जाके जाओ फिलिक्स को मुंह उठा के ले आते हैं। क्या है बारसा की ट्रांसफर मार्केट, क्या है बारसा की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी? जारागोजा की बात हो रही है, चले लेफ्ट विंगर है, लेकिन वो मतलब आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्लब और ये प्रेसिडेंट मुंह उठा के निको विलियम्स, कभी ये वो ब्रोजोविच का नाम लेते हैं, कभी वो उसका डेम्बले का नाम लेते हैं। उन्होंने, याद रखिएगा, मैंने याद होगा ना आपको जब बोला था कि निको विलियम्स का इसने मुंह से अपने नाम लिया है, ये गलत किया है। ओ भाई तू काम कर, अपना निको विलियम्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा प्रेसिडेंट है, मुझे आप लोग बस ये बात बता दो, कौन सा प्रेसिडेंट है जो आके ओपनली अपने ट्रांसफर टारगेट्स का नाम लेता है, सवाए इस लपोटा के? भाई जो सही है, फाइनेंशियल स्टेबल किया है, वेज स्ट्रक्चर कम करने की कोशिश की है, वो सारी बातें, उसके अंदर एलिमिनी का भी बहुत बड़ा हाथ था, उसमें जॉर्डी क्राइफ का भी बहुत बड़ा हाथ था। जब से एलिमिनी गए हैं, बारसा के लगे पड़े हैं। तो अगर उससे पहले सब कुछ ठीक था और उसके बाद जो है बारसा के लगे पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि एलिमिनी वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। और डेको पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ लग रही। कभी किसी के उसमें डेको से पहले विक्टर रोक का तो क्वेश्चन पूछो कि भाई कौन है रिस्पॉन्सिबल विक्टर रोक के केस के अंदर? तुम हो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तुम हो स्पोर्टिंग डायरेक्टर, तुम्हारी मर्जी के बगैर वो प्लेयर नहीं आया था, तो अब वो वर्कआउट नहीं कर रहा। 60 मिलियन के झक मार रहे थे तुम जब उसकी स्काउटिंग कर रहे थे, या फिर तुम उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब मूड आगे पहुंचे हुए डेनी ओल्मो के पास, और वहां से एथलेटिको मैड्रिड जूलियन अल्वारेज को ले गई है। मुझे एक बात बता दो आप, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एथलेटिको मैड्रिड, अगर आप 70 75 मिलियन की बिड मारते या 60 की भी मारते, तो क्या जूलियन अल्वारेज 2 मिनट के लिए सोचते ना कि यार मैं बारसा भी जा सकता हूं? आप तो झक मार रहे हो डेनी ओल्मो के पीछे। भाई बुरा प्लेयर नहीं है वो, बार बार कह चुका हूं, रिक्वायर्ड ही नहीं है भाई। एंसी फ्लिक को ये कह के, जो कि चावी को भी 3 साल से लॉलीपॉप दिया गया था, चुप करके काम करना आपने, अब हांसी फ्लिक को भी ये लॉलीपॉप दिया गया। इसमें इस बोर्ड की कोई कमाल नहीं होगा, लपोटा का और डेको का, कि अगर हांसी फ्लिक कुछ जितवा देते हैं डेनी ओल्मो की साइनिंग के बाद। क्या कमाल है इस बोर्ड का? सारी दुनिया को पता है मैं लेफ्ट विंगर चाहिए, मैं डीएम चाहिए। क्या ये कुछ कर पा रहे हैं मार्केट के अंदर? ना ये सच बोल रही है, ना ये कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक ट्रांसफर मार्केट के अंदर। और सिर्फ बारसा ऐसा क्लब है जो ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी नहीं कर पा रहा। सिर्फ आप यूवेंटस को उठा के देख लें, आप इंटर को उठा के देख लें, आप बायर्न को उठा के देख लें, आप किसी भी प्रीमियर लीग क्लब को उठा के देख लें, ठीक है, बारसा ही सिर्फ फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा। बाकी दुनिया का, चाहे वो ला लीगा क्लब हो, दुनिया के हर क्लब फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये भौंसड़ी के फिर भी सच नहीं बोलते। यार दैट वाज द न्यूज। अपना ओपिनियन देयर रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दी का, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बार